सारे काम से फ्री हो गई हूँ। यहाँ पर बेडशीट भी कर दी क्योंकि मुझे थोड़ा सा टहलने आने में लेट हो जाता है और अंश को स्कूल जाना रहता है, तो वो किचन भी क्लीन हो गया है और टहलने के लिए जा रही थी। तो मैंने सोचा उड़द की दाल लेकर आ जाती हूँ, उड़द के पापड़ बनाऊँगी। तो चलिए पहले पैसे निकाल लेते हैं क्योंकि कई बार मुझे याद ही नहीं रहता है। पैसे निकाल लेती हूँ और भाभी और मैं जा रही हैं, ये नहीं जा रहे हैं। तो भाभी और मैं टहलने के लिए जाऊँगी, तो वहीं दुकान पड़ती है तो वहीं से लेकर आ जाऊँगी। मैं तो बहुत कम आती हूँ इस वाली दुकान पर। ये है ना, इसलिए ले ली। हाँ, यही रख लें, यही ले ठीक है। चलो, जिस जगह से हम सामान लेते रहते हैं वहाँ का हमें मालूम रहता है। तो मैं इस वाली शॉप पर पहली बार ही आई थी, तो यहाँ पर भाभी आती रहती हैं। तो फिर हमने फटाफट सामान लिया और उसके बाद हम टहलने के लिए निकले थे। तो हम पांचों थे, भैया भी थे और ये मैं, अंश और भाभी। तो हम सब गन्ने का जूस पीने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तो अंश को बहुत पसंद है, मतलब कुछ शाम को टहलने जाते या तो पानी पूरी खाएगा या फिर गन्ने का जूस पिएगा। उड़द की दाल के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये देखिए, ये उड़द की दाल है, ये 1 किलो उड़द की दाल है। तो इसको मैंने अच्छे से 3-4 बार पानी में धो दिया। ये देखिए ऐसे साफ दिखने लगी है। और ये भी 1 किलो चावल है। तो चावल के पापड़ बनाने के लिए तो चावल को भी मैंने 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। अब इनको मैं दोनों को धूप में सुखाने के लिए डाल जाऊँगी। जब ये सूख जाएंगे तो फिर हम इसका आटा बना लेंगे। और ये देखिए धुले कपड़े रखें, तो चलिए चलते हैं छत पर डाल कर आते हैं सूखने। ये गुरुवार के दिन का ब्लॉग है। यहाँ पर बहुत तेज़ धूप निकली थी उस दिन, तो उस दिन धोकर डाले थे। तो एक ही दिन में दोनों चावल भी सूख गए थे और दाल भी सूख गई थी। ये देखिए डाल दिए हैं मैंने यहाँ पर, देखिए। ये दूसरे दिन सुबह फ्राइडे का ब्लॉग है। चावल अच्छे से सूख गए हैं तो मैं पीस कर लेकर आ गई हूँ। अंश से चले गए हैं स्कूल, नाश्ता बन चुका है और 1 गिलास चावल के पापड़ बना रही हूँ। तो मैं उसमें 8 गिलास पानी डाल रहे हैं। अगर आप कटोरी से बनाते हैं तो जितनी कटोरी आटा लेते हैं उससे हमको 8, जैसे 1 कटोरी लेते हैं तो उसमें 8 कटोरी पानी रखना है। तो ऐसे क्वांटिटी के हिसाब से आप मेजरमेंट कर लीजिएगा। और इसको हम ढक के गर्म करने के लिए रख देंगे, ताकि ढक के रखने से ये होता है कि ये जल्दी से गर्म हो जाएगा। ये चावल का आटा, इसके हम पापड़ बना रहे हैं। तो मैंने 1 गिलास चावल के आटे में यहाँ पर 8 गिलास पानी रख दिया है। इसमें उबाल आएगी, तब तक हम इसको घोलते हैं। मैं बताती हूँ कैसे घोलना है। यहाँ पर ये देखिए, मैं जिस गिलास से मैंने पानी रखा था उसी गिलास से हम 1 गिलास चावल का आटा ले रहे हैं। और अच्छे से दबा दबा कर लेना है, क्योंकि आटा इसका एकदम फ्लफी सा रहता है तो उसमें कम आता है। तो ये देखिए मैंने 1 कटोरी चावल का 1 गिलास चावल का आटा ले लिया है। इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे और इसका एकदम पतला घोल तैयार करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी जो गर्म पानी कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट चावल का आटा डाल सकते हैं, लेकिन उसमें लम्स बन जाते हैं। और ठंडे पानी में इसलिए कि मैं घोल रही हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने और ये आसानी से बन जाता है। देखिए इसको इतना पतला रखना है। पानी में जब तक उबाल आएगी तब तक मैं पूजन की तैयारी कर लेती हूँ। बर्तन धुलने के लिए रख के आई, बर्तन धोऊंगी। और ये देखिए फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। पानी मैंने चेक कर लिया था और आटा भी अच्छे से घुल गया है। पानी में अभी उबाल नहीं आई थी, तब तक मैं बाकी की तैयारी कर लूँगी। तो मैं पूजन के लिए फूल तोड़ने के लिए आ गई। तो यहाँ पर मैंने मोंगरे का फूल, विष्णु भगवान के लिए येलो फूल, दुर्गा जी के रेड फूल, मतलब सभी मैंने घर में लगा कर रखे। वापस से मैं किचन में आ गई तो एक बार फिर से चेक करती हूँ और अच्छे से उबाल आ गई है। तो हमने जो चावल का आटा घोला था उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। चावल के पापड़ बनाने के लिए आप मोटे तले का ही बर्तन लें, क्योंकि चावल का आटा बहुत जल्दी तले में चिपक जाता है। और यहाँ पर ये थोड़े से मोटे तले की भगोनी थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने ये ली है। लेकिन ये छोटी पड़ रही थी, बाद में मुझे समझ आया कि ये छोटी पड़ रही थी। और यहाँ पर अब हम इसमें उबाल आ गई है, तब हम इसमें सामान डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने हींग ली है, हींग को मैंने बारीक कूट लिया है। उसके बाद ये देखिए हींग लगभग आधी चम्मच थी। और इसमें मैंने पापड़ खार डाला है, तो पापड़ खार भी मैं आधा चम्मच डालूँगी। और नमक 1 चम्मच डाला है। थोड़े से हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स से ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने जीरा डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। अगर लम्स रहते हैं तो फिर पापड़ जब हम डालते हैं तो फिर अच्छे नहीं बनते। और ये कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। अगर चावल का आटा ये पकने में कच्चा रह जाता है तो इसमें के चावल पूरे फट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए इसको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और 1 गिलास चावल के आटे में पापड़ भी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, मतलब अच्छे पापड़ बन जाते हैं। मैं दिखाऊंगी कि कितने बने हुए थे। यहाँ पर हींग के लम्स बन गए थे तो मैं वही मिटा रही थी इसके। तो मैं चम्मच से घोल दूँगी तो वो लम्स हट जाएंगे।
इसमें हमने जो मसाले डाले थे वो अच्छे से जब मिक्स हो गए उसके बाद मैं इसको एक और बर्तन में पलट देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भरी हुई थी तो इसको जब हम उबाल आती तो ये पूरा नीचे गिर जाता गैस पर। इसलिए मैं इसको आधे आधे 2 बर्तन में कर देती हूँ, ताकि 2 बर्तन में ये जल्दी से पक जाएगा। इन दोनों में जब अच्छे से उबाल आ गई थी तो मैं गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया था। जब तक मैं बाकी पापड़ बनाने की तैयारी कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैं एक पॉलीथीन कट कर लेती हूँ। ये पहले मैंने धो दी थी, जब ये अच्छे से सूख गई तो इसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी। फिर एक साफ़ कपड़े से इसको पोंछ दूँगी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे ताकि पापड़ अच्छे से निकल जाए। ये मैंने इस वाली भगोनी में बन नहीं रहे थे तो मैंने आधा आधा कर दिया है दोनों में। ये देखिए, ये अभी पका नहीं है, थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। तो जब तक पहले मैं पूजन कर लेती हूँ। मंदिर गई थी इसलिए टीका लगा हुआ है। मंदिर में घूम के आ गई हूँ और अब पाठ कर लेती हूँ, तब तक कि ये बन जाएंगे। फिर पापड़ डाल के आएंगे और 9 बजने वाले सुबह के, धूप हो जाती है बहुत तेज़, इसलिए थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी काम करने के बाद जल्दी बना लूँगी, ताकि छत पे धूप आ जाएगी तो फिर डालने में दिक्कत होगी। इसलिए पूजन पाठ हवन करने के बाद यहाँ पर मैं आई हूँ तुलसी जी को जल चढ़ाऊँगी, सूर्यनारायण भगवान को भी जल चढ़ाऊँगी। और जब भी सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाए तो जल ऐसे चढ़ाए कि हमारे पैरों पर उसकी छींटे नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं तुलसी जी में ही सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाती हूँ, ऊपर हाथ करके, ज़मीन पर नहीं गिरता है। सूर्यनारायण भगवान को जो जल चढ़ाती हूँ तो यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया है। मैं चंदन लगा देती हूँ, फूल चढ़ा देती हूँ और चलती हूँ फिर वापस किचन में। देखते हैं कि पका या नहीं पका। ये देखिए, मैं बताती हूँ कैसे पकता है। ये चम्मच, ये रहा, ये देखिए बिल्कुल यहाँ से क्लीन हो गई है, ये पक गया है अच्छा। अब हम इसको डालने के लिए जाएंगे तो मैं इस दूसरे उसमें पलट लेती हूँ, ताकि क्योंकि ये गर्म है, ले जाने में अगर गिर गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसको पलट लेती हूँ। पॉलीथीन में हल्का सा तेल लगा लिया और हवा चल रही थी, इसलिए मैंने इसके दोनों साइड लकड़ी का मेरे पास पटिया रखा था तो वो रख दिया है। और आप जिस साइज़ के चाहें उस साइज़ के पापड़ बना सकते हैं। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के पापड़ बना रही हूँ, इसलिए मैं छोटे पापड़ बनाती हूँ ताकि अगर हम सब्ज़ी बनाते तो उसी कढ़ाई में हम पापड़ भी तल लेते हैं। बाकी आप कलरफुल पापड़ भी बना सकते हैं। इसमें जो फूड कलर रहते हैं वो डाल सकते हैं, ग्रीन ऑरेंज जो, लेकिन मैं यहाँ पर वाइट कलर के पापड़ ही मुझे चावल के पसंद है, इसलिए मैं इसमें ये कलर मिक्स नहीं कर रही हूँ। एक भगोनी के बन गए हैं, ये देखिए यहाँ पर। अभी ये और रखी है, इसके लिए मैं एक और पॉलीथीन लेकर आती हूँ, फिर उसको कट करूँगी, साफ़ करूँगी, फिर डालूँगी। एक गिलास में बहुत सारे पापड़ बन जाते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज कर दिया। अगर आप छोटे बनाएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे। दिखाती हूँ कितने पापड़ बने। वो साइड में उड़द की दाल, धूप बहुत तेज़ लग रही है। अभी 10:30 बजे हैं, बनाते बनाते मतलब 10:30 बज गए। और साइड में मैंने उड़द की दाल रखी है, उड़द की दाल धोकर डाली है, तो उड़द के पापड़ बनाऊँगी। इसलिए 12 बज गए हैं और अंश को स्कूल से लाने का टाइम हो गया। अभी उसके 1-2 दिन बाद छुट्टियां लगने वाली हैं, बस 2 दिन और जाएगा। शुक्रवार है, शनिवार में बस और जाना है, फिर छुट्टियां लग रही हैं। तो मैं पहले मुंह कवर कर लेती हूँ। और आजकल जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी चलाती हूँ तो मैं हेलमेट अंदर से ही पहन के जाती हूँ, ताकि मेरे ध्यान से न निकले। और अंश को मैं लेकर आ गई। ये देखिए, कपड़े चेंज करके हेलो, गाड़ी आगे कचरा डालना पड़ेगा। हाथ धोने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई। तो जब तक कि तवा गर्म होगा तब तक मैं प्याज कट कर लेती हूँ। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो मैं प्याज ज़रूर कट करती हूँ। तो प्याज में मैंने नमक मिर्च डाला है। और सब्ज़ी में आज मुनगे की फली की सब्ज़ी बनी है। और दही में अंश चीनी डालकर ही खाती, नमक मिर्च नहीं डालता है।
तो मैं उसके दही में चीनी डाल दूँगी। और एक साइड मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध तो सुबह मॉर्निंग में 7-7:30 बजे ही आ जाता है, लेकिन इन पैकेट यहीं साइड में रख दी थी। तो मैं चावल पापड़ बना रही थी तो मेरे ध्यान से ही निकल गया कि मैंने फ्रिज में पैकेट नहीं रखी। तो मुझे लग रहा था शायद तो दूध फट गया, लेकिन नहीं फटा था। उबाल आ गई तो मैं अच्छे से गर्म हो गया है जब, तो उसके बाद मैंने उसको नीचे उतार दिया और इस पर मैं छन्नी ढक दूँगी। जब तक मैं फटाफट से रोटियां सेक लेती हूँ। और अंश नहाने के लिए गए हैं, जब तक वो नहा के आएगा तो मैं अपना मेरे लिए और उसके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक लूँगी। और अंश को मैं सिर्फ वीक में 1 या 2 बार ही नहला दूँगी। रोटियाँ सेक गई हैं और ये देखिए थाली लग गई। आज का खाना यही है। अंश स्कूल से आके अभी नहा ही रहे। मैं रोटियां गरम सेकती हूँ। तो गाइस ये देखिए आईवी ग्रेप टेप का छोटा सा ही बना पाया हूँ ये बलून।